चीजें, हर चीज में डराया जाता है। और क्यों डरते हैं? क्योंकि खुद को क्या समझते हैं? देह। देह समझने के कारण समझते हैं कि देह में आग भी लग सकती है, देह में जिंदा मर भी सकते हैं, देह को दर्द भी होगा, देह को कुछ भी बीमारी भी हो सकती है, देह के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो जब देह समझते हैं तो देह से इतनी लगाव और अटैचमेंट होने के कारण कोई भी हमें बड़ी आसानी से डरा सकता है। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है कि हम ये देह या शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं, तो किसी का कोई श्राप काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि श्राप, जिसने क्रोध में आके कुछ भी उल्टा सीधा कहा है, तो वो उल्टा सीधा जिसमें खास नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस बोलने वाले की केवल उसी को टच कर सकती है जो अपने को देह समझे। जो आत्मा है उसको ना आग जला सकती, ना पानी डुबो सकता, ना हवा उड़ा सकती, ना कोई बीमारी होती, ना कोई उसका नुकसान होता, ना वो भूखी रहती है, ना वो उसका कोई कुछ उससे कुछ छीन सकता है। तो कोई भी श्राप उस पर काम ही नहीं कर सकता। तो जिसके अंदर ज्ञान की धारणा नहीं है, यानी जो अपने को आत्मा नहीं समझ पा रहा है, जो अपने को उसके एहसास में, रियलाइजेशन में नहीं रख पा रहा है, वो तो भक्ति मार्ग की तरह यहाँ भी डरता रहता है। और इसीलिए ज्ञान मार्ग में आने के बावजूद हम अपने को बीके कहते जरूर हैं, हम अपने को आध्यात्मिक ज्ञानी कहते हैं, लेकिन हम भी बहुत डरते हैं। हमको कोई भी डरा देता है ये बोल के कि तुमने श्रीमत तोड़ी है, तुम श्रीमत तोड़कर ये कर रहे हो, तुम अगर ये नहीं करोगे तो बाबा तुमको धर्मराज के रूप में सजा देगा, तुम अगर ऐसे नहीं होगे तो ये होगा तुम्हारे साथ, ये मर्यादा नहीं करोगे तो वैसा होगा तुम्हारे साथ। तो भक्ति मार्ग में भी ये जो डराने का काम था वो इस ज्ञानी भक्त में भी चलता है। तो ये ज्ञानी भक्त वाले क्यों डर जाते हैं? क्योंकि ये अभी भी अपने को कहते हैं मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, लेकिन ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वास्तव में वो आत्मा है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आत्मा इटर्नली एवर प्योर और हैप्पी है, उसका कुछ भी कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जो चीजें रोल के गलतियों से, रोल की कोई कुछ करने से या नहीं करने से, कोई बात ऐसा हमें अपने ऊपर, हम उसका भार ले लेते हैं, एहसास लेते हैं कि ये मैंने पाप कर दिया, या ये नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। ये सारी डर की बातें केवल उन्हीं को डरा रही हैं जो अभी भी अपने को बीके ब्राह्मण या शरीर कहते, शरीर समझ रहे हैं, बस बोलते आत्मा है। तो रावण श्राप देता है, रावण का मतलब है अपने को शरीर समझना। और ये शरीर समझना अपने आप में ही एक श्राप है, क्योंकि वो आपको हर चीज में डराता है। और बाबा वर्षा देता है, बाबा नॉलेज दे रहा है। बाबा ने ये नहीं कहा कि बाबा तुमको आत्मा देता है, बाबा कह रहे हैं वर्षा देता हूँ। वर्षा मतलब नॉलेज देता हूँ, क्योंकि वो हमको आत्मा दे नहीं सकता, हम है ही आत्मा। बाबा हमको बस वो है ही आत्मा होने का ज्ञान दे रहा है। हमें और कुछ बनना ही नहीं है, हमें कहीं और कुछ कटना, आधार भरना या कोई भी चेंज करना ही नहीं है। हम जो है, जैसे है, हम वही हैं। हम आत्मा ऑलरेडी है, हम संपूर्ण ऑलरेडी है। बस बाबा वर्षा देता है, मतलब बाबा वो ज्ञान देता है कि हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं। और रावण हमसे कहता है कि तुम तो ये देह